तो दोस्तों स्वागत है आपका। देखिए आज हम करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 में जो मैथ का तीसरा पार्ट है सरलीकरण, उसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी, ठीक है ना, इस चैप्टर से है, सारे के सारे क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। तो आपको अलग से कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये दिया है ना, ये बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, जहाँ पे है ना ये सारे मल्टीप्लाई हैं, तो इसका क्या मान आएगा वही बताना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके पहले सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें अगर, तो ये अगर एलसीएम ले तो डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा। 3 एकम 3 एक 4, 4/3 हो जाएगा। एक बार एलसीएम लेके आप देख लीजिए इसका, ठीक है ना, इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है। इंटू, जहाँ नहीं यहाँ पे इंटू है, ठीक है ना, पॉइंट है सब में, ठीक है, पॉइंट का मतलब इंटू होता है। अब ये देखिए 3 एकम 3 -1 2/3, इसको भी करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। 4 एकम 4 5/4, 4 एकम 4 3/4, ठीक है। 5 एकम 5 एक 6, 6/5, ठीक है, इंटू 5 एकम 5 + 1 6, 6/5, 6/5, ठीक है। अब देखिए, अब जो जो कट रहा है वो काट दे, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 6 कट गया, ठीक है, और ये 4 से ये 4 कट गया, ठीक है, और ये 5 से ये 5 कट गया है, और ये 2 से ये 2 बार में कट गया है ना, और क्या बचा, ये 2 से ये कट गया ना, और क्या बचा, ये 4 कट गया, 2 कट गया, 6 बचा और 5 बटा, बाकी ये सब सारा कट गया है ना, तो बचा क्या आपका 6/5, यही आपका आंसर है। समझ में आया सवाल? सवाल में कुछ नहीं था, ये एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, ठीक है, जितना आएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, यहाँ पे जितना रहेगा उसमें जोड़ देंगे, और बटे में जो रहेगा वही लिख देंगे ना। अगर माइनस रहेगा तो घटा के जो बटे में, जैसे इसका मल्टीप्लाई पहले मैंने इसमें किया 3 एकम 3, ये +1 है तो 3 में एक 4 जोड़ दिया, ठीक है ना, 4/3। वैसे ही 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2/3, ठीक है। 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4, ऐसे ही करके कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ करते हुए, है ना। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये सवाल है। अब इसमें अब कन्फ्यूज़न क्या रहता है इसमें, कि मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो सबसे पहले करें कौन से। कई बच्चे इसमें करेंगे कि पहले ही प्लस माइनस कर देंगे, है ना, पहले ही प्लस माइनस कर देंगे, बाद में ये सब करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब ऐसे 2 3 रहते हैं ना, तो वहाँ पे हम लगाते हैं बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस सीक्वेंस में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, ओ मतलब ऑफ होता है, ऑफ को हटा दीजिए। डिवाइड, तो पहले डिवाइड वाला जो है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, उसके बाद कौन सा सॉल्व करेंगे, प्लस वाला, उसके बाद कौन सा, माइनस वाला। इस सीक्वेंस में चलेगा, कब, जब डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ एक ही में दे दिया हो तब, ठीक है। तो आइए पहले इसे हम देखते हैं ना, तो 25 ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 63 ऐसे ही, यहाँ पे हम क्या करें, तो ये अगर मल्टीप्लाई में अगर बदलेंगे तो 1 के बटे में आ जाएगा, है ना, 1 के बटे में आ जाएगा, ठीक है, +27 -2, किसी को डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलना हो तो 1 के बटे में हो जाता है ना। अब मल्टीप्लाई से अगर डिवाइड में बदलना रहेगा तो ऊपर जाके ये जो 1 के बटा है ना, ये हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब पहले कौन सा सॉल्व करना था, डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई,
तो अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करें, 7 9 63, सही है। अब 25 का गुणा 9 में कर दें तो कितना आएगा, 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 2 20, 2 22, ठीक है। अब जो है वैसे ही लिख दीजिए। अब क्या सॉल्व करना है, जोड़ वाला, ठीक है ना। तो जोड़ वाला ये दोनों है तो पहले इन दोनों को जोड़ दें हम, तो कितना आएगा, 7 5 12, ठीक है। 2 2 4 1 5 2। अब इसको घटा दे तो आ जाएगा आपका 2 5 3, यही आपका आंसर है। बात समझ में आया आपको, बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा दिया हो तो बोर्डमास रूल के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये बार दिया है इसमें, है ना, तो ये भी सिंपल ही है। 2 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस, पहले जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है ना, जो देखिए ये छोटा वाला है, इससे बड़ा ये ब्रैकेट है ना, तो जो छोटा पहले है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस पे बार है उसे सॉल्व करेंगे। -4 -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 1 के ऊपर बार लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बार अगर लगाते भी हैं तो वही आंसर होगा 1 का, नहीं भी लगाएंगे तो वही होगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर से सॉल्व करें, अगर 3 -4 में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3, ठीक है। अब ये कोष्टक हट गया, है ना। अब देखिए 2 माइनस इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 2, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये हट गया, माइनस भी हट गया, तो आंसर क्या आ गया, 2। बात समझ में आया। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको माइंड यूज़ करना है ना। जो पहले कोष्टक होता है उसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ा कोष्टक को, उसके बाद जो बाहर वाला है उसे। बात समझ में आया। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सब अपने माइंड से भी आप कर सकते थे, है ना। कोशिश करिएगा एग्ज़ाम में कि बिना कलम चलाए जितना क्वेश्चन हो जाए उतना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है ना। इसे आइए सॉल्व करते हैं। तो बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई वाला करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद माइनस और प्लस वाला, ठीक है। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, -3 दूना के 6, -8। बार का मतलब ये, अरे सॉरी, ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर माइनस भी रहेगा, माइनस में कुछ भी रहेगा, ठीक है ना, तो अगर ये हटा देंगे तो ऑलरेडी अपने आप ही वो प्लस में बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको क्या तो कहते हैं, दिमाग में आ नहीं रहा, कहते होंगे कुछ, दिमाग में आ नहीं रहा अभी, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका 8 2 10 4 14, ठीक है ना। 14 में से 4 जाएगा तो -10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये, इसको क्या कहते हैं यार, अचानक से दिमाग से उतर जाता है ना, यही प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। चलिए छोड़िए इसको, जो भी हो। ये जो माइनस में है ना, अगर इसे हटा दे तो ये प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। 4 क्वेश्चन कर लिए, आप 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसे भी बोर्डमास रूल के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए -13 वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये अगर खुलेगा तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -6, ठीक है। पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, आपको पता है ना पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाला, ठीक है। तो डिवाइड वाला अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 5, ठीक है, गुणे -4, ठीक है। आइए अब कौन सा सॉल्व करेंगे, बोर्डमास रूल के हिसाब से अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। तो आइए आप सॉल्व करें। -13 -3 +20, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो माइनस और माइनस है ना दोनों में, तो जुट के प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये माइनस तो दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा आपका -16 + 20। तो आपका फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 4। समझ में आया? बस माइंड गेम है। बोर्डमास रूल दिमाग में बैठा लीजिए। बोर्डमास रूल वही काम देगा यहाँ पे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जहाँ पे भी का लिखा हो ना उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले सभी को लिख लेते हैं एक बार। 4/5 इंटू 5/3 -6/3 का मतलब गुणा। ठीक है ना, 7/3। अभी इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा वही बताना है। देखिए इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। अगर तीनों चारों अगर एक साथ रहता है तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा रूल हम यूज़ करेंगे, बोर्डमास रूल। ठीक है, तो बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले क्या सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे कि डिवाइड वाला, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, उसके बाद प्लस वाला, उसके बाद माइनस वाला। ठीक है, तो पहले डिवाइड वाला सॉल्व करें हम। 1/3 अगर मल्टीप्लाई में बदलें तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4/5 इंटू 5/3 -6/3 इंटू 7/3। ठीक है, डिवाइड वाला। अब करते हैं मल्टीप्लाई वाला, है ना। मल्टीप्लाई वाला में इसका अगर इसका मल्टीप्लाई तो ये कट जाएगा, है ना। इसमें ये कट जाएगा और जो इसमें है ये और 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या बचा आपका, यहाँ पे बच गया 1/2 प्लस यहाँ पे बच गया आपका 4/3, क्योंकि 4 का 1 में होगा और 3 का 1 में होगा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 का 7 में करेंगे तो 14, है ना, 14/3 ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका तो इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 चौके 8, 3 दूना के 6 और 14 दूनी 28, ये आ गया। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों प्लस में है तो पहले प्लस वाले को करेंगे। 8 2 10 1 11। ठीक है, 11 - 28/6। इसे और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 1 गया 1। ये आपका आंसर है। बात समझ में आया? बोर्डमास रूल माइंड में बैठा लीजिए। बोर्डमास रूल वही काम देगा यहाँ पे, और कुछ काम नहीं देने वाला है। ठीक है, पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बोर्डमास रूल का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं यहाँ पे। बोर्ड MAS। ठीक है, बोर्डमास रूल का ब्रैकेट, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बनाया ही गया है कि कोई भी अगर ऐसा इक्वेशन दिया जाए तो इसी रूल के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इसको सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सरलतम रूप होगा क्या, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ना। देखिए इसका सरलतम रूप होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा ना। 4 का गुणा पहले 5 में करेंगे। ऐसा अगर कहीं पे भी हो तो उसको शुद्ध रूप से लिखने के लिए हम 4 यहाँ जो रहता है इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर जितना आता है उसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, और बटे में 4 रहता है, ये कुछ भी रहता है यहाँ पे वही लिख देते हैं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ गया 20, 20 + 1 21। ठीक है, ये हो गया 21/4। ये हो गया 8 × 24 25/8, 4 एकम 4 5/4। ठीक है, 4 एकम 4 5/4।
हो गया ना। अब देखिए, अब इसमें से पहले कौन सॉल्व करे, तो आप कहेंगे कि सर आप सॉल्व करिए डिवाइड वाला, क्योंकि बोर्डमॉस रूल के हिसाब से सबसे पहला जो सॉल्व होगा वो डिवाइड वाला सीक्वेंस सॉल्व होगा, उसके बाद जाके मल्टीप्लाई वाला। अगर यदि मल्टीप्लाई वाला नहीं है उसमें, तो उसके उपरांत जाके आप करेंगे ऐड वाला, उसके बाद सब्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, तो पहले डिवाइड वाला करते हैं हम। 21/4 प्लस 25/8। डिवाइड वाला अगर पलटी करें तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस 5/4। अब पहले यहाँ पे डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला करेंगे, है ना, यही तो नियम है ना, पहले मल्टीप्लाई वाला करेंगे। तो देखिए 5 से 25 बार में ये कट गया, 5 से 5 बार में ये कट गया, 50 25। ठीक है, 4 से 2 बार में ये कट गया, तो बचा क्या, देखिए क्या बचा आपका, 21/4 प्लस 5/2 माइनस 5/4, ये आपका बच गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे इसका एलसीएम नीचे वाले का 4 होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, 4 होगा तो 4 एकम 4, 21 ये हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 4 एकम 4, 1 पाँचे 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो देखें, ये दोनों अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो कितना आ जाएगा, 20 10 30 31। ठीक है ना, 31 माइनस 5/4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, 11 में से 5 गया तो 6, ये 2 बच गया तो 2 यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको काटे और तो 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आपका आ गया 13/2। यही आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, यही सरलतम रूप है इसका। ठीक है, और तो कुछ चाहिए नहीं, है ना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे में जितना हो सके क्वेश्चन उतना करा देंगे। ठीक है ना, अगर पूरा हो सके तो पूरा ही करा देंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करें अगर, तो देखिए सवाल इसमें देख रहे हैं ना आप, तो पहले आप देखते ही अपने माइंड में सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, और ज़्यादातर कोशिश करिए कि सवालों को माइंड से ही सॉल्व करें। ठीक है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 50 हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करें तो ये 50 ही रहेगा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 90 प्लस 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें आगे तो 50 में 90 जोड़िए और 4 90 100 90 10 100 और 140 140 और 144, यही आंसर है। ठीक है, आ गया आंसर। इसे तो पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। ठीक है ना, ऐसे दिमाग से ही कर लिया कीजिए ऐसे सवाल। ठीक है, अब देखिए सरलतम रूप इसका भी पूछा है तो वैसे ही करेंगे। 7 × 5 = 35, 36 36/7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 एकम 7 5 12/7। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 3 6 1 7/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें। 36/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में पहले बदलें तो 7/12 इंटू 7/3। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 12 3 36, 3 एकम 3, है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 7। बात समझ में आया। आशा करता हूँ कि आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पल्ले पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ये क्या कहते हैं, सरलीकरण के एक से क्वेश्चन है, सिर्फ माइंड को जो होता है ना कि स्पीड में लाने के लिए, है ना, माइंड को स्पीड में लाने के लिए एक से क्वेश्चन मैं चूज़ करके लाया हूँ। ठीक है, सरलीकरण का जिसने 12th करा होगा उसके लिए तो बहुत इजी होगा ये सब, है ना, लेकिन जिस भाई साहब ने 10th करके आए हैं ना, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ठीक है, देखिए कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, हमने
टोटल 9 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब करेंगे हम 10वां क्वेश्चन। देखिए, इसे आप नोट करें, VVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 बार आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपके पूछ चुका है ये, ठीक है। तो इसे आप भैया ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे हम। यहाँ पे बोर्ड मास रूल नहीं लगाएंगे पहले, बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे बोर्ड मास रूल ऐसी जगहों पे नहीं लगाएंगे। ऐसी जगहों पे, ऐसे सवाल में हम सबसे लास्ट वाले से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे सवालों में, ठीक। देखिए, पहले तो पूरा लिखना पड़ेगा ना आपको। 6 है 1/, ये 8 हो गया, डिवाइड बाई 1/। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो एलसीएम, अगर यहाँ पे 1 लिख के अगर एलसीएम ले तो ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8 माइनस 7, 1/8, ठीक है। 1/8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1/8 हो गया, तो अब ये 1 के बटे में 1/8 है ना, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1/6 गुणे 1/8 भागे ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 1 आएगा, है ना। तो 1/6 इंटू 1/8 एकम 8 मतलब 1, ठीक है। 6 आ गया, ठीक है, 6 एकम 6। तो फाइनली इसका जो आंसर आया वो 1/6 आया, ठीक है। प्लस कितना करना है, 5/6। तो अब यहाँ पे कर देते हैं 5/6, सही है। अब एलसीएम निकालें इसका, तो ये हो जाएगा आपका 6/6, तो 6 × 6, 6 × 6, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 1। समझ में आई बात। ऐसे सवालों में आपका बोर्ड मास रूल जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऐसे सवालों में आपको सबसे लास्ट वाले से सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सॉल्व करते करते आप ऊपर तक पहुँचेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले हमें एक एक कदम ऊपर चलना चाहिए। वही चीज़ ट्रिक याद रखिए कि एक एक कदम सीढ़ी की तरह ऊपर चलना है, यानी सॉल्व हमें नीचे से करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आ गया। देखिए, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको कुछ देखने से समझ में आएगा क्या, कि ये और ये दोनों एक है, ठीक है। ये और ये दोनों भी एक है, ठीक है। एक इसका और एक इसका यहाँ पे है, ठीक है, और 2 है। तो क्या ये a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। आप अपने माइंड से थोड़ा सा यूज़ करें, क्योंकि a² और +b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, या इसे हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b², ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्रम विनिमय के नियम से, ठीक है ना। अगर प्लस में रहता है कोई भी चीज़ तो उसे इधर या उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे क्या हम लिख सकते हैं, ये नीचे वाला जो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, a × a + 2 × a × b, ठीक है, प्लस b × b। क्या ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं ऐसे भैया। तो क्या यही वाला चीज़ ये है, एक बार ध्यान से देखिए, क्या यही वाला चीज़ ये वाला ऊपर वाला है, क्योंकि इसमें भी एक ही चीज़ 2 बार है, तो यहाँ पे भी एक ही चीज़ 2 बार है, ठीक है ना। 2 यहाँ पे भी एक ही चीज़ 2 बार है और यहाँ पे भी एक ही चीज़ 2 बार है ना। यहाँ पे बीच में एक ठो इसका और एक ठो इसका है, यहाँ पे भी बीच में जो है ना, एक ठो इसका a है, एक ठो इसका b है, ठीक है, और 2 है, यानी ये जो ऊपर वाला चीज़ है ये a + b² का फॉर्मूला को
फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, जैसे इसमें हमने एक ए लिया और एक बी लिया और जोड़ के स्क्वायर कर दिया, वैसे ही इसमें हम एक ए लेंगे और एक बी लेंगे, उन दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस 0.68 का स्क्वायर बटे में 0.88 माइनस 0.68, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, अगर ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, वही माइनस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे होगा आपका माइनस, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि ये 2 बार है ना। इसे अगर माइनस करें हम, माइनस क्या करना है, इसे काट देते हैं, ठीक है, कट जाएगा एक बार में, तो एक बार और यहाँ पे बचेगा ये, क्योंकि ये 2 बार है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि वही चीज़ 2 बार है, यही चीज़ 2 बार है। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, मेन पर्पस तो यही होता है कि यही चीज़ 2 बार है, ठीक है। तो 2 बार लिखे तो एक बार से एक बार कट गया, तो बचा क्या, एक बार और बच गया आपका 0.88 माइनस 0.68 बच गया एक बार, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दें तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए आपको अब तक ये सवाल, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है।